आज का चैप्टर है श्लाघ्यम। इसको हिंदी में कहते हैं न्याय निगमन या न्याय संगत। ठीक, इसका एक और नाम है कथन और निष्कर्ष। कथन और निष्कर्ष इंग्लिश में कहेंगे स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। ठीक, तो इस चैप्टर में टोटल 4 टाइप के सेंटेंस होते हैं। पहला सेंटेंस ये आएगा, आपको खाली 10 मिनट बने रहना है। ये चैप्टर ऐसा समझ में आ जाएगा कि आप आंख मूंद के भी लगा सकते हैं, लेकिन 10 मिनट आप इंतजार करिए। सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं, पहला सेंटेंस। दूसरा आएगा कुछ ए बी हैं। ठीक, तीसरा आएगा कोई ए बी नहीं है। चौथा सेंटेंस आएगा कुछ ए बी नहीं है। ठीक, तो पूरे चैप्टर में ये 4 टाइप के सेंटेंस मिलते हैं। 2 पॉजिटिव होते हैं, 2 निगेटिव। 2 सेंटेंस पॉजिटिव होते हैं और 2 सेंटेंस निगेटिव होते हैं। निगेटिव का मतलब जिसमें नॉट नहीं मिलता है वो निगेटिव होता है। ठीक, बाकी इसमें कहीं भी निगेटिव वर्ड का इस्तेमाल नहीं है, इसलिए पॉजिटिव है। ठीक, जहाँ नहीं आए मतलब निगेटिव, ये तो जानते होंगे। अब देखो इसमें कुछ रूल हैं। पहला रूल लिखिए, अगर रूल नंबर 1, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव होगा। मतलब पॉजिटिव से हमेशा पॉजिटिव बनेगा। मैं लिख दे रहा हूँ, पॉजिटिव से हमेशा पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव देता है और निगेटिव हमेशा निगेटिव देता है। ठीक, पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव देता है और निगेटिव हमेशा निगेटिव देता है। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो वो केवल पॉजिटिव निष्कर्ष देगा, अगर निगेटिव है तो उससे निगेटिव निष्कर्ष बनेगा। ठीक, पॉजिटिव से पॉजिटिव बनता है, निगेटिव से निगेटिव बनता है, कभी भी पॉजिटिव से निगेटिव नहीं बन सकता। इन सब का मतलब हम क्वेश्चन में सीखेंगे। तो अगला रूल लिखिए। दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरा रूल, दूसरा ही सबसे मेन रूल है, 100 और 50 रुपया बांटना। ठीक, इस नियम से आपका ये चैप्टर पूरा हलवा हो जाएगा। आप बिना मतलब पेन उठाए भी इस चैप्टर को कर सकते हैं। तो देखिए 100-50 रुपया बांटना। अब ये किस में बांटा जाएगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में। ठीक, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आप जानते होंगे, इंग्लिश में पढ़े होंगे, कर्ता और कर्म। ठीक, तो कर्ता माने जो आगे लिखा होता है वो कर्ता और जो पीछे लिखा होता है वो कर्म। ठीक, तो हर एक सेंटेंस में सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। अब इन्हीं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को 100 और 50 रुपया बांटना है। ठीक, अब कैसे बांटोगे, देखिए सब्जेक्ट को कई रुपया मिलेगा, ये किस बात पर डिपेंड करता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि सब्जेक्ट को कैसे पैसा बांटना है। ठीक, 100 या 50 रुपया मिलना है तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को देंगे। ठीक, अब सब्जेक्ट में किस वाले को 100 मिलेगा, किस वाले को 50 मिलेगा, ये किस बात पर डिपेंड करता है। अगर सब्जेक्ट के आगे कुछ लिखा है तो उसको कितना मिलेगा, 50। कुछ के अलावा दुनिया का चाहे जो शब्द लिखा हो, क्या मिलना है, 100 रुपया। ठीक, तो हम सबसे पहले इस सब्जेक्ट को देखते हैं, इसके आगे क्या लिखा है। अगर कुछ लिखा होता तो 50 मिलता, कुछ के अलावा चाहे जो चीज़ लिखा हो, क्या मिलेगा इसको, 100। ठीक, कुछ लिखा है तो क्या मिलेगा, 50। कुछ के अलावा चाहे जो चीज़ लिखा हो, इसको क्या मिलेगा, इसके आगे कुछ लिखा मतलब इसको क्या मिलना है, 50। मतलब सब्जेक्ट को 50 मिलेगा कि 100 मिलेगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उसके आगे कौन सा शब्द लिखा है। ठीक, अगर आगे कुछ लिखा है तो उसको 50 दोगे, कुछ के अलावा दुनिया का चाहे जो शब्द लिखा हो उसको 100 दोगे। ठीक, अब सब्जेक्ट को आपने पैसा बांट दिया है, अब बारी है किसकी, ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्जेक्ट को 100 दोगे कि 50 दोगे, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि इसके पीछे क्या लिखा है। इसमें सब्जेक्ट में क्या डिपेंड करता है, आगे क्या लिखा है। ऑब्जेक्ट का क्या डिपेंड करता है, पीछे क्या लिखा है। अगर पीछे पॉजिटिव लिखा है, ठीक,
अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट को मिलेगा 50, पास है पॉजिटिव, पास है 50। अगर पॉजिटिव है तो 50 पाएगा, ठीक। पॉजिटिव के अलावा निगेटिव है तो इसको कितना मिलेगा। तो क्या सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पैसा बांटना आपको आ गया। सब्जेक्ट को क्या कैसे बांटते हैं, सब्जेक्ट को कितना पैसा मिलेगा ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उसके आगे कौन सा वर्ड लिखा है। अगर आगे कुछ लिखा है तो सब्जेक्ट को दोगे 50, कुछ के अलावा दुनिया का चाहे जो चीज़ लिखा हो 100 मिलेगा, ठीक। इसी तरह ऑब्जेक्ट का क्या नियम है, ऑब्जेक्ट को कितना मिलेगा ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उसके पीछे क्या लिखा है। अगर पीछे पॉजिटिव लिखा है तो 50 पाएगा, निगेटिव लिखा है तो 100 पाएगा, ठीक। तो ये दो नियम आपको समझ में आए होंगे, ठीक। अभी क्वेश्चन करेंगे तो एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो पहला नियम है पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव देता है, निगेटिव हमेशा निगेटिव देता है। ये अभी आपको नहीं समझ में आया होगा, जब आप क्वेश्चन करोगे तब उसमें समझ में आए। दूसरा, आपको पैसा बांटना आपको आ गया होगा, ठीक। तीसरा नियम लिखिए। तीसरा नियम है कि कथन का मतलब पैसा देना, निष्कर्ष का मतलब पैसा लेना। कथन का मतलब पैसा देना और निष्कर्ष का मतलब पैसा लेना, ठीक। तब अब इन तीनों नियम से हम क्या करेंगे, सारे टाइप के क्वेश्चन करेंगे, ठीक। दो नियम और हैं लेकिन 90% आपका इसी 3 नियम से खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहला सवाल करते हैं। अच्छा, सवाल करने से पहले एक बात आप बताइए कि अगर मैं आपको 100 रुपया दूँ और 50 रुपया मांगूँ तो आराम से दे दोगे, लेकिन अगर 50 रुपया दे के 100 रुपया मांगे तो नहीं दोगे, ठीक। इसमें रिश्तेदारी नहीं जोड़ना है कि हो देखो हमारे सर हैं चलो दे देते हैं 100 रुपये, ये रिश्तेदारी यहाँ नहीं चलेगी, ठीक। अगर आप 50 रुपये दे करके 100 मांग रहे हो तो कोई भी नहीं देगा, लेकिन 100 दे के 50 मांगोगे तो खट्टे से सब दे देंगे, ठीक। तो यही नियम यहाँ भी लगेगा कि 100 दे करके 50 मांगोगे तो दे देंगे, लेकिन 50 दे करके 100 मांगोगे तो कोई नहीं देगा। बाहर किसी को अनजान आदमी को दो, 50 रुपया दे करके 100 मांगो, एक चाटा देगा, ठीक। तो वही नियम यहाँ भी लगाना है कि 50 दे के आप 100 नहीं मांग सकते, लेकिन 100 बाहरी किसी आदमी को दो, 100 रुपया और 50 मांगो तो कहे वो पगलान बकाई ठीक। तो सब दे देंगे। तो इसमें सबसे पहला सवाल लिखिए। देखिए पहला क्वेश्चन है, कथन में लिखा है सभी आम फल, ठीक। और निष्कर्ष आपको साथ दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन सा निष्कर्ष सही है कौन सा निष्कर्ष गलत है, ठीक। तो सबसे पहले हम पहला नियम लगाएंगे कि पॉजिटिव सेंटेंस हमेशा पॉजिटिव निष्कर्ष ही देता है। तो सबसे पहले ये बताओ कि ये कैसा सेंटेंस है, पॉजिटिव है कि निगेटिव। तो ये पॉजिटिव है। तो अगर सेंटेंस पॉजिटिव है, अगर कथन पॉजिटिव अगर है तो पॉजिटिव से केवल पॉजिटिव ही बन सकता है, निगेटिव कभी भी नहीं बन सकता है। तो ये 4 के चारों गलत चले गए, क्योंकि पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव देगा। इन्हीं तीनों में से आपको सही जाएगा, जो भी सही जाना होगा अभी हम देखेंगे। लेकिन ये बात तय है कि ये निगेटिव वाला तो नहीं सही जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव देता है और निगेटिव हमेशा निगेटिव देता है। पॉजिटिव कभी भी निगेटिव नहीं देता है, ठीक। पॉजिटिव कथन से कभी भी निगेटिव कंक्लूजन नहीं बन सकता है। बात तेज के लिए। अब दूसरा नियम लगाओगे, 150 रुपया बांटने का नियम, ठीक। अब 150 रुपया मैंने आपको बताया सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच बांटा जाता है, ठीक। तो जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच बांटोगे तो जो आगे लिखा होता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं, पीछे लिखा होता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब सबसे पहले सारे सब्जेक्ट को आपको पैसा बांटना है, ठीक। तो पैसा बांटने का नियम क्या है कि सब्जेक्ट को 100 या 50 कैसे मिलता है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उसके आगे कौन सा शब्द लिखा है। अगर आगे कुछ लिखा है, ठीक, जैसे देखो इस सब्जेक्ट के आगे कुछ लिखा है, तो अगर कुछ लिखा है तो इसको 50 रुपया मिलेगा। कुछ के अलावा दुनिया का चाहे जो शब्द लिखा हो कितना मिलेगा, 100। देखो कुछ नहीं लिखा है, कुछ के अलावा कुछ दूसरा कुछ लिखा है तो 100 मिलेगा। इसको कितना मिलेगा, 50, क्योंकि इसके आगे क्या लिखा है, कुछ। इसको कितना मिलेगा, 100। तो सब्जेक्ट को 100 मिलेगा कि 50, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उसके आगे क्या लिखा है। कुछ लिखा है तो 50, कुछ के अलावा कुछ दूसरा लिखा है तो 100, ठीक। अब ऑब्जेक्ट को 50-100 बांटने की बारी जब आती है तो ऑब्जेक्ट को 100-50 इस बात पे डिपेंड करता है कि 100 मिलेगा ऑब्जेक्ट को कि 50 मिलेगा।
सेंटेंस कैसा है। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो पास है पॉजिटिव, पास है 50, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी। तो अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट को हमेशा कितना मिलेगा, 50। ठीक, ये बात आपको समझ में आया। अब तीसरा नियम लगाते हैं। कथन का मतलब पैसा देना और निष्कर्ष का मतलब पैसा लेना। यहाँ चौथा भी नियम लिख लेना कि ज़्यादा कम पैसा देकर ज़्यादा नहीं मांग सकते। मतलब 50 रुपया दे करके आप किसी से 100 रुपया मांगोगे, मान लो जाओ यहीं रास्ते में बाहर निकलो, किसी को 50 रुपया दो और कहो नहीं 100 रुपया वापस करो, तो 2-3 चार्टर लग जाएगा। लेकिन अगर 100 रुपया दे करके 50 मांगो तो खुशी खुशी दे देगा। ठीक, बड़ा ही करता हुआ जाएगा, वो बहुत बढ़िया आदमी मिला था। तो यही आपको चौथा नियम लगाना है कि कम पैसा देकर ज़्यादा नहीं मांग सकते, नहीं चार्टर लग जाएगा। ठीक, अब देखो आम को यहाँ कई रुपए दिए थे। कथन का मतलब पैसा देना, कथन मतलब आपने पैसा दिया है, निष्कर्ष का मतलब अब आपको पैसा लेना है। ठीक, तो आपने आम को कितना रुपया दिया था, आम को यहाँ कई रुपया दिया है, 100 रुपया, और यहाँ आम से मांग कितना रहे हो, आम दे देगा, खुशी खुशी दे देगा। 100 रुपये दे के 50, तो मतलब ये वाला दे देगा। ठीक, अब फल पे आते हैं। 50 रुपये दे करके 50 रुपये मांग रहे हो, दे देगा। ठीक, भले ही मुंह बनाएगा लेकिन दे देगा किसान का करे दिए रहा। तो मतलब ये भी दे देगा, ये भी दे देगा, तो दोनों का दोनों दे देंगे, मतलब सही जाएगा, ये कथन सही है। ठीक, अब इस पे आते हैं। फल को कितना दिए हो यहाँ पे, अब मांग कितना रहे हो, 50, दे देगा। यहाँ आम को 100 दिए थे, मांग कितना रहे हो, 50, इहो दे देगा। 100 दे करके 50 मांग रहे हो, दे देगा, ये भी सही जाएगा। यहाँ फल को कितना दिए हो और यहाँ कितना मांग रहे हो, फल से 100 मांग रहे हो। ठीक, यहाँ फल को 50 दिए थे, मांग रहे हो फल से 100 रुपया, तो चाटा मिलेगा ना। अगर आपको चाटा मिले तो वो गलत चला जाएगा। ठीक, गलती से अगर कोनो भी मिला मार दिया एक चाटा तो गलत गया, समझ गए। तो इसमें केवल 2 ही कथन, 2 ही निष्कर्ष आपके सही है। बात समझ में आई। तो ये 4 नियम से आप लगभग 90% क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद जो 10% बचेगा उसको एक नियम और आएगा, 5वां नियम, धीरे धीरे करते हैं। तो सबसे पहले ये बताओ आपको ये समझ में आया कि नहीं। अगर एक भी इनकार कर दिया देने से तो उसको तुरंत गलत काटिए। ठीक, दूसरे को देखना ही नहीं है कि देगा कि नहीं देगा, समझ गए। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला सेंटेंस क्या है, अगला क्वेश्चन। कुछ कार बस हैं और ये 7 कंक्लूजन आपको दिया गया है, निष्कर्ष। इसमें से बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक, अब पहले ये बताओ ये कैसा सेंटेंस है, पॉजिटिव की निगेटिव। तो ये कैसा है, पॉजिटिव। तो सबसे पहला नियम अगर लगाओगे कि पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव देता है, मतलब अगर कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव से कभी भी निगेटिव नहीं बन सकता, तो सारे निगेटिव गलत जाएंगे। निगेटिव का मतलब जहाँ पे नहीं शब्द का इस्तेमाल हुआ है। ठीक, पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव देगा, पॉजिटिव कभी भी निगेटिव नहीं दे सकता। तो इतने सारे आप तुरंत गलत कर दिए। ठीक, अब इसके बाद दूसरा नियम लगाओगे, 150 रुपया बांटना है। तो सबसे पहले बांट डालो सबको 150 रुपया। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट को बांटिए। सब्जेक्ट को 100 मिलेगा, 50 किस बात पे डिपेंड करता है, आगे क्या लिखा है। अगर आगे कुछ लिखा है तो क्या मिलेगा, 50। आगे कुछ लिखा है तो 50, कुछ के अलावा चाहे जो लिखा हो 100 मिलेगा। कुछ के अलावा चाहे जो लिखा हो क्या मिलेगा, 100। अब बारी आती है ऑब्जेक्ट को 150 बांटने की। तो ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि सब सेंटेंस पॉजिटिव है कि निगेटिव है। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो इसको 50 मिलेगा, निगेटिव होता तो 100 मिलता। ठीक, तो सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट को मिलेगा 50 और निगेटिव है तो ऑब्जेक्ट को मिलेगा 100। अब तीसरा नियम लगाओगे कि कथन का मतलब पैसा देना और निष्कर्ष का मतलब पैसा लेना। कार को कई रुपया दिए थे, 50। कार से मांग कितना रहा, दे देगा आराम से। बस को 50 दिए थे, बस से 50 रुपया मांग रहे हो, ये भी दे देगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे बस को दिए हो 50 और मांग रहे हो कितना, 100। ठीक, 50 देके 100 मांग सकते हो, नहीं देगा। ठीक, जहाँ पर बड़े दे देते, ये गलत जाएगा तुरंत। अब यहाँ देखो कार को कितना दियो, 50 दे के 100 मांग रहे हो,
कम रुपए दे के ज़्यादा मांगोगे, कहाँ से देगा कोई, गलत जाएगा। तो केवल पहला ही निष्कर्ष सही है। ठीक, समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो अगला सेंटेंस क्या है, अगला क्वेश्चन। कथन में लिखा है कुछ मेज कुर्सी नहीं है, और इतने सारे निष्कर्ष दिए हैं, आपको बताना है कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा निष्कर्ष गलत है। सबसे पहले आप पहचानोगे कि सेंटेंस पॉजिटिव है कि निगेटिव। कथन में जो लिखा है वो पॉजिटिव है कि निगेटिव, तो ये क्या है, निगेटिव। और उसके बाद आपको पहला नियम लगाना है कि पॉजिटिव से पॉजिटिव बनता है, निगेटिव से निगेटिव। तो ये निगेटिव है तो निगेटिव से केवल निगेटिव बनेगा, पॉजिटिव कभी बन ही नहीं सकता। तो जितने पॉजिटिव हैं सबको क्या करोगे, गलत काटोगे। ये भी पॉजिटिव है, ये भी गलत, ये भी है, ये भी गलत। तो मतलब ये इतने पॉजिटिव थे या गलत, ये निगेटिव है। ठीक, तो पॉजिटिव से पॉजिटिव बनता है, निगेटिव से निगेटिव। क्योंकि ये निगेटिव है तो निगेटिव केवल निगेटिव निष्कर्ष ही दे सकता है, पॉजिटिव देगा ही नहीं, इसलिए पॉजिटिव वाले सारे गलत जाएंगे। अब दूसरा नियम लगाओगे, 150 रुपया बांटना है। ठीक, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को बांटेंगे, जितने भी बचे हुए हैं सारे में सब्जेक्ट को 150 रुपया देंगे। ठीक, तो सब्जेक्ट को 150 किस बात पे डिपेंड करता है कि उसके आगे कौन सा शब्द लिखा है। अगर आगे कुछ लिखा है तो क्या मिलेगा, 50। आगे क्या लिखा है, कुछ, तो मिलेगा 50। कुछ लिखा है तो इसको क्या मिलेगा, 50। कुछ के अलावा चाहे जो लिखा हो 100, कुछ के अलावा चाहे जो लिखा हो 100, यहाँ पे 50। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे ऑब्जेक्ट को कितना मिलेगा। तो ये निगेटिव है, अगर निगेटिव है तो ऑब्जेक्ट कितना पाता है, 100। ये भी निगेटिव है तो ये देख लिया करो, एक बार पूरा लिख दो। ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव। ठीक, सारे निगेटिव हैं। अगर पॉजिटिव होता है तो 50 मिलता, निगेटिव है तो ऑब्जेक्ट को कितना मिलेगा, 100 मिलेगा। ठीक, यहाँ भी कितना मिलेगा, 100। अब तीसरा नियम लगाओगे, कथन का मतलब पैसा देना और निष्कर्ष का मतलब पैसा लेना। तो यहाँ पे दिए थे, मेज को कितना दिए थे, 50, और मेज से कितना मांग रहे हो, 50 दे के 100 मांग सकते हो, नहीं मांग सकते, लात भूसा मुँह का मार हो जाए। ठीक, अब यहाँ पे देखिए कुर्सी को कितना मांग रहे हो, कुर्सी दिए थे 100, कुर्सी से मांग रहे हो कितना, 100 मांग रहे हो, आराम से मिल जाएगा। ठीक, थोड़ा बहुत मुंह बनाएगा लेकिन नहीं देगा कि सार दिए क्या करेगा। अब इसको देखो, मेज को दिए थे 50, मांग रहे हो 100, यहाँ पे मार होगा, मार लाठी, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए मेज को 50 दे के 100 मांग रहे हो, ये गलत। ठीक, यहाँ से यहाँ तक सब गलत गया। अब इसको देखते हैं, मेज को कितना दिए थे, 50, मांग कितना रहे हो, आराम से मिल जाएगा। यहाँ पे देखो कुर्सी, मतलब ये सही है। पहला कैसे गलत है, पहला कैसे गलत गया, देखो मेज को तुमने कितना दिया था, 50, और मेज से मांग कितना, आया बात समझ में, एनी डाउट टिल हेयर। देखिए अगला सेंटेंस क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है। ठीक, अब ये मत सोचना कि कुत्ता बिल्ली कैसे हो गया, बिल्ली कुत्ता है। ये चैप्टर पूरा काल्पनिक है, इसमें लिखेगा सभी कुत्ते बिल्ली हैं, पता चले आप सनक जाओ कि कहाँ से कुत्ता बिल्ली हो गया। एक बार ऐसा हुआ था, एक लड़का गया एग्जाम देने और लिखा था उसमें सभी ट्रक बस हैं। वो दौड़ते गया, सर देखिए गलत लिखा हुआ है, कहा तो कुल ट्रक बस हो, ये कब संभव है। तो ये इस चैप्टर के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है, जिसका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं। अगर कोई लेना देना पाया जाता है तो उसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। तो इसमें कुत्ते को बिल्ली बना देगा, आदमी को घोड़ा बना देगा, किसी को कुछ भी बना देगा, मतलब ये पूरी तरह से एक काल्पनिक चैप्टर है। ठीक, तो इसमें आपको मान के चलना पड़ेगा सब कुछ। कह रहा कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है। ठीक, तो पहले ये बताओ ये कैसा सेंटेंस है, निगेटिव है कि पॉजिटिव। तो नहीं का इस्तेमाल हुआ है, मतलब निगेटिव। तो निगेटिव हमेशा निगेटिव देगा, पॉजिटिव कभी भी नहीं दे सकता। तो जितने पॉजिटिव हैं सब गलत जाएंगे, तो सारे पॉजिटिव गलत। अब आपको दूसरा नियम लगाना है, 150 रुपया बांटना है। सब्जेक्ट को 150 मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसके आगे क्या लिखा है। अगर आगे कुछ लिखा है तो 50 मिलेगा, कुछ के अलावा चाहे जो लिखा है तो 100 मिलेगा। कुछ लिखा है तो 50, कुछ लिखा है तो 50। ये सब पहले से गलत गए तो इसमें 150 बांटने की जरूरत नहीं है। ठीक,
क्योंकि हम 150 क्यों बांट रहे हैं, ताकि हम पता कर सके कौन सा गलत है कौन सा सही है। जब पहले में से इक्वल गलत है तो इसमें बांट के टाइम खराब क्यों करोगे जो पहले से गलत है। ठीक, निगेटिव वाले को कितना मिलता है, ऑब्जेक्ट के केस में अगर निगेटिव सेंटेंस है तो क्या मिलेगा 100, इसको भी 100 इसको भी 100। ठीक, अब तीसरा नियम लगाओगे, कथन का मतलब पैसा देना और निष्कर्ष का मतलब पैसा लेना। ठीक, हाँ छोड़ लेना। कुत्ते को 100 रुपया दिए थे और कुत्ते से मांग रहे हो, अब ये मत कहना कुत्ते को कैसे पता कि 100 रुपया मिला था। ठीक, दिस इज ए काल्पनिक चैप्टर। तो कुत्ते को 100 रुपया दिए थे, मांग रहे हो कितना 100। बिल्ली को 100 रुपया दिए थे, बिल्ली से भी मांग कितना रहे 100, दोनों दे देंगी पूंछ हिलाते हुए। यहाँ पे देखिए बिल्ली को 100 दे करके बिल्ली से 50 मांगे, बिल्ली हो गई खुश। ठीक, कुत्ते से 100 दे के 100 मांगे, मुंह बनाए ले लेकिन दे देंगे दोनों। ठीक, यहाँ पे देखिए कुत्ते को 100 दे के 50 मांगे, इस बार कुत्ता खुश, 100 दिए थे 50 मांगी, कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा। दे कुत्ते दे, नहीं तो खून पी जाऊंगा। बिल्ली को 100 दे करके 100 मांग रहे, दे देगा आराम से, बाकी तो गलत गए ही हैं, तो ये 3 के तीनों सही। ठीक, तो ये चारों सवाल आपको समझ में आया होगा। अभी कथन में केवल एक एक सेंटेंस था, अगला टाइप होगा जब कथन में दो सेंटेंस होंगे, फिर उसके अगला टाइप होगा कि जब कथन में 3 सेंटेंस होंगे। ठीक, निष्कर्ष में तो आप कितना भी कर सकते हैं, अभी कथन में मैंने केवल कितना किया है, एक। अगला टाइप होगा जब कथन में 2 ही रहेगा, निष्कर्ष में तो जितने हैं उतने रहेंगे, 7 8 ही रहते हैं। ठीक, लेकिन आपको एग्जाम में केवल 2 आएगा। ये तो मैं पढ़ा रहा हूँ इसलिए इतना सारा निष्कर्ष दे दिया हूँ, ताकि आप आराम से अच्छे से समझ पाएँ। ठीक, लेकिन जब आपको एग्जाम में आएगा तो इतना सारा निष्कर्ष नहीं आएगा, कौनो 2 इसी में से कोई 2 उठा लेगा वही दे देगा। ठीक, तो अभी तक आपने देखा जब कथन में केवल एक सेंटेंस है और निष्कर्ष में ढेर सारे हैं। कल अगला टाइप आएगा जब कथन में 2 सेंटेंस होंगे। ठीक, तो इस बार मैं पूरा का पूरा रीजनिंग फ्री खत्म करूंगा, एकदम से फ्री रहेगा, एक भी इधर उधर कोई भी टाइप नहीं छूटेगा, को टाइप नहीं, पूरा का पूरा फ्री। ठीक, तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। डेली आपको ये चैप्टर ऐसा मैं समझा दूंगा कि बिना पेन और पेपर के आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, बिना पेन पेपर के आप कर सकते हैं इस पूरे चैप्टर को, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।